तो जो आज एक हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अब ये सीरीज आपको हमेशा मिलती रहेगी, ठीक है। आइए देखते हैं पहला टॉपिक इसमें है बच्चों। देखिए पाठ का नाम क्या है? वृत्त। 10वां पाठ है ये हम लोगों का। वृत्त के बारे में देखिए बच्चों लिखा गया है, वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है। अब देखिए यह समुच्चय की तरह बच्चों है हम लोगों का, है ना। समुच्चय जैसे कि ये लिखा गया है वृत्त। वृत्त दिमाग नाम आ गया वृत्त का, तब आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी, वह एक सर्किल टाइप का होता है, इतना जानते हैं। परंतु उसका मूल मकसद ये है, वृत्त एक तल के उन बिंदु, देखिए तल है ना, मगर तल में एक ऐसा वृत्त बना दिया गया। अब यहाँ देखिए कई बिंदु हैं, असंख्य बिंदु हैं इसमें, ठीक है। अब इसी बिंदु का हमको बताना है, व्याख्या करना है। ये बिंदु का यदि व्याख्या कर लेंगे, समझ जाएंगे, आप वृत्त की परिभाषा जान जाएंगे बच्चों। लिखा है कि वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह है जो कि एक नियत बिंदु है ना, एक नियत बिंदु मतलब केंद्र। यह बिंदु क्या है? स्थिर बिंदु है, वो टहलने वाला नहीं है। यह नियत बिंदु है, नियत बिंदु से अचर दूरी, अचर दूरी ये भी देखिए, ये जो दूरी है ये वाली ये दूरी क्या है? ये बराबर रहती है, उसको अचर मतलब परिवर्तन नहीं होता है उसमें, ठीक है। नियत बिंदु से यहाँ तक ये दूरी इसको मान लेते हैं R1 R2 नहीं, एक ही त्रिज्या है। अब इसको मिलाएंगे, ये जब यहाँ से चलेगा इस बिंदु पे मिलेगा, यहाँ से चलेगा तो इस बिंदु पे मिलेगा, यहाँ से चलेगा तो इस बिंदु पे मिलेगा। तो ये जितने भी बिंदु मिलेंगे, वह उन बिंदुओं का जो कलेक्शन होगा वह क्या कहलाएगा? वृत्त। यही वृत्त की परिभाषा है। समझ में आया बच्चों? इसको लिख लीजिए, बारे में पढ़ा, ठीक है। अब नहीं हो गया वो। अब देखो इसमें, अब ये वृत्त बन गया बच्चों हम लोगों का। अब वृत्त के बाद क्या है? अब इसमें 2 पॉइंट मिला हम लोगों को। अगला अप्रतिच्छेदी रेखा और छेदक रेखा करा है। अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है बच्चों? अब एक ऐसा रेखा खींचते हम लोग हैं जो वृत्त से कोई संपर्क न रहे, वृत्त से उसका कोई संपर्क न रहे, तो ऐसी रेखा को क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। इसको छेद मतलब नहीं रही है। अब छेदक रेखा क्या है? जो उसको छेदते हुए ऐसे काटते हुए चले जाए, है ना। तो इस रेखा को क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे, है ना। ये दूसरी रेखा है, ये क्या है? परिरेखा। परिरेखा क्या है बच्चों? अप्रतिच्छेदी रेखा है, और दूसरी रेखा क्या है? छेदक रेखा है। समझ में आ गया ना। देखिए अब एक तीसरा टॉपिक आ गया इसमें, अप्रतिच्छेदी रेखा हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा? छेदक रेखा पढ़ा। अब तीसरा क्या आ गया? स्पर्श रेखा। देखिए ये अप्रतिच्छेदी रेखा है, दूसरी क्या है? छेदक रेखा है, अब तीसरा क्या है? स्पर्श रेखा। एक ऐसा रेखा खींचेंगे हम लोग जो बस इसको टच करते हुए निकल आए। हाँ, न बाहर हो न अंदर हो, बस उसको क्या करे? टच करते हुए निकल आए। तो इस प्रकार की रेखा को क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा, ठीक है। देखिए बच्चों, अब स्पर्श रेखा की थोड़ी सी छोटी सी परिभाषा है, इसको ध्यान दीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, जो हमको बताया ना स्पर्श रेखा के बारे में क्या होता है, वो उसको स्पर्श करते हुए निकल जाती है, उसको एक लाइन लिख सकते हैं बच्चों। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना। देखिए अब प्रतिच्छेद मतलब करने का मतलब उसको स्पर्श करते हुए क्या होती है? निकल आती है। छेदक रेखा और ये प्रतिच्छेद रेखा में अंतर है। छेदक रेखा क्या करती है? पूरा वृत्त के अंदर से होकर के चली जाती है, मगर प्रतिच्छेद रेखा क्या है? सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए क्या होगी? निकलेगी। इसलिए मेन पॉइंट, मुख्य पॉइंट है कि जब ये एक रेखा जाएगी वृत्त को स्पर्श करते हुए, तो उसको किसी एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी, कई बिंदु पर स्पर्श नहीं करेगी। मुख्य बिंदु उसका यही है कि बस किसी एक बिंदु पर ही स्पर्श करेगी, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दिखाने पड़ेगा आपको। देखिए बच्चों, हम आपको बताते हैं, एक चीज बताते हैं। आप पढ़ाई कर ही रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, हमको उम्मीद है आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक चीज को हम बताने जा रहे हैं आपके बीच में। आप पढ़ाई करते रहिए साल भर, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, है ना, कहाँ पढ़ रहे हैं, दुनिया को इससे मतलब नहीं है। दुनिया आपका क्या देखेगी? रिजल्ट देखेगी। जिस दिन रिजल्ट आपका आएगा तो जो आपको फोन नहीं भी करता होगा वो भी उस दिन आपसे फोन करके पूछेगा
पहले रोल नंबर मांगेगा, रिजल्ट वो देखेगा, जब रिजल्ट आएगा तो फिर आपसे कहेगा कि आप क्या कर रहे थे साल भर की, आपका रिजल्ट ऐसा रहा, कहेगा ना। उसके पहले वो नहीं पूछ रहा है कि आपके पास कपड़ा है, पेन है, किताब है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं है, फीस जमा हो रही है कि नहीं जमा हो रही है, इससे मतलब नहीं उससे है, मगर आप किससे मतलब उसको है ना। तो इसलिए आप दुनियादारी को भूल जाइए, मम्मी पापा को याद कीजिए, है ना। आप पूरा मेहनत कीजिए, एकदम लगन लगा दीजिए, है कि हमारा रिजल्ट जब भी हो कैसा हो, अच्छा, क्योंकि रिजल्ट दुनिया देखेगी, है ना। आप खुद देखिएगा, जब आप रिजल्ट आप देखेंगे, अब जब परीक्षा में आप बैठेंगे तो आपको ये सब फालतू चीज़ें आपको याद नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, आपका पढ़ाई का चीज़ याद रहेगा। तो क्यों ना हम सिर्फ पढ़ाई करें, है ना, आलतू फालतू चीज़ों पर ध्यान न दें। तो सिर्फ आप लोग भी पढ़ाई कीजिए और पढ़ करके अच्छे नंबर लाने का कोशिश कीजिए, ठीक। तो इसी क्रम में बच्चों देखिए एक बिंदु और बताते हैं आपको, है वृत्त के बारे में ही है। देखिए एक सब वृत्त की प्रॉपर्टी है यहाँ पे चल रही है ना, तो वृत्त के बारे में जानते रहेंगे तो आपके वृत्त के संबंधित कुछ भी पूछेगा, आप उसके बारे में कुछ न कुछ जरूर लिख कर आएंगे उसमें, ठीक है ना। अभी हम आपको बताने वाले हैं, हमारे यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आपको बताएंगे, ब्रह्मास्त्र बताने वाले हैं, समझ लीजिए। परीक्षा के ठीक पहले या फिर और पहले भी बता सकते हैं, आपको ब्रह्मास्त्र बताएंगे कि परीक्षा यदि आपका 70 नंबर का है क्वेश्चन है, 20 नंबर का तो विकल्प आने वाला है, ठीक है, रह गया 50 नंबर आ गया आपका। 50 नंबर में हम आपको इतना बता देंगे कि आप 40 नंबर तक लिख कर आएंगे, ये हमारा दावा है, समझ रहे हैं बच्चों। आइए देखते हैं, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा की जा सकती है, उसके अलावा नहीं। इसका मतलब कि यहाँ एक यदि बिंदु है, यदि एक रेखा यहाँ खींचते हैं तो इस बिंदु पर सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, दूसरी रेखा यदि खींचेंगे तो वो जरूर इस वृत्त को क्या करेगी, काटते हुए जाएगी, है ना। जरूर क्या होगी वो, हाँ छेदते हुए जाएगी, उसको बोलेंगे हम छेदन बोलेंगे। यानी कि वृत्त पर एक ही ऐसा बिंदु है जहाँ पर सिर्फ उस बिंदु से क्या खींचेंगे, सिर्फ एक स्पर्श रेखा की जा सकती है। यानी कि यदि उस बिंदु से दूसरी स्पर्श रेखा खींचने की यदि कोशिश करते हैं तो वह रेखा स्पर्श रेखा नहीं होगी, वह क्या करेगी, उसको काट देगी, श्योर उसको क्या करेगी। यानी कि इसे आपको पता होना चाहिए, ये याद होना चाहिए कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दूसरी रेखा हम लोग नहीं खींच सकते, ठीक है। इसको लिख लीजिए।